जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन पवित्र मास चल रहा है और अब इसको सावन का आखिरी सोमवार है। जिन भी भाई बहनों ने देखे सावन के महीने में उपाय करना भूल गए हैं संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर उन्होंने उपाय नहीं किए हैं तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर इनमें से एक भी वस्तु भगवान शंकर की पूजा में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। और जिन भी भाई बहनों को देखे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी ठीक है लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही और उनको देखे कोख बंधन है, तो निश्चित ही कोख बंधन से मुक्ति भी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार में आपको किन किन वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन के लिए? दोस्तों, इनमें से आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। हम आपको सभी वस्तुओं की जानकारी दे रहे हैं। जो भी आपकी सुविधा हो उस वस्तु को आप अवश्य अर्पित करें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो आप इन उपायों को अवश्य करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है तो इस दिन देखिए माता पार्वती के लिए एक छोटी सी चुन्नी और भगवान शंकर के लिए स्वापी या आप सफ़ेद रुमाल भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार भी अवश्य अर्पित करें और भगवान शंकर का पूजन विधि विधान से अवश्य करें। दोस्तों, आप पंचामृत से चाहे तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं या फिर गन्ने के रस से भी अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपके देखिए संतान की कामना है तो आप पंचामृत में गाय के दूध और गाय के घी का ही प्रयोग करें। साथ ही आप देखिए पंचामृत से अवश्य शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान शंकर की पूजा में उनकी प्रिय वस्तु बेलपत्र, धतूरे का फूल, कनेर का फूल देखिए संतान प्राप्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको फूल पुष्प मिल जाए वो अवश्य ले जाएं। और साथ ही देखिए अक्षत, रोली, चंदन, कलावा, ये सभी वस्तुएं अवश्य आप ले लें। और साथ ही दोस्तों देखिए आपको संतान प्राप्ति के लिए और कोख बंधन के लिए क्या क्या इस दिन अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी देखिए संतान प्राप्ति की कामना है तो आप इस दिन शिवलिंग पर आटे की 11 शिवलिंग बनाकर उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाकर उसके बाद अपनी अभिषेक करें, पूजा करें तो बहुत ही श्रेष्ठ और शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आप आटे के 108 गोलियां बनाकर भी अगर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसके बाद उन आटे की गोलियों को आप चींटियों को या पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आप मछलियों को डाल देते हैं तो शीघ्र ही जितने भी आपके ग्रह दोष होते हैं, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है तो इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए आटे की गोलियां बनाकर या फिर आटे के शिवलिंग बनाकर अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाएं। और साथ ही देखिए अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो इस दिन आप देखिए बांस के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर बांस के पत्ते ना मिले तो आप हरी दुर्वा की 11 अंकुर अवश्य शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे बहुत ही शीघ्र आपको कोख बंधन से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई दोष आ रहा है तो उससे भी आपकी जो रुकावट है, दोष है, वो अवश्य दूर होगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, चाहे आप 7, 11, 21 जितने मर्जी ले या फिर आप अपनी उम्र के हिसाब से बेलपत्र ले सकते हैं अगर आपको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस दिन भगवान शंकर का देखिए विधि विधान से पूजन अवश्य करें, उनको चंदन अवश्य लगाएं, अक्षत अवश्य चढ़ाएं और एक मुट्ठी अक्षत आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। और इस दिन 2 केले भी अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। और साथ ही आपको इस दिन देखिए किसी भी मीठी वस्तु का, सफ़ेद दूध से बनी हुई किसी भी मीठी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। अगर आपके पास जैसे कोई मीठी वस्तु नहीं है तो आप मिश्री का या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। इन उपायों को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर वो पुत्र की कामना रखते हैं तो एक जटा वाला नारियल भी इस दिन लें और उस पर 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोले और शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, पूजा करने के बाद आप नारियल जो आपने चढ़ाया है उसको उठा लें और उसका जल अवश्य ग्रहण करें घर ले जाकर, और उसमें से बीज निकलता है तो बीज को भी अवश्य ग्रहण करें। देखना निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
इस उपाय को देखिए अन्य महिलाएं भी कर सकती हैं जो गर्भवती नहीं है या संतान की कामना रखते हैं, तो वो भी जटा वाला नारियल अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य शिवलिंग पर चढ़ा सकती हैं। आखिरी सोमवार है तो इस दिन आप किसी न किसी मीठी वस्तु का भगवान शंकर को भोग अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों जिन भी बहनों ने देखिए मदार की जड़ अगर कमर में धारण करना भूल गए तो आखिरी सोमवार के दिन वो शिवलिंग पर मदार की जड़ और गोमती चक्र को चढ़ाकर उसके बाद अपनी कमर में धारण कर सकते हैं, तो शीघ्र ही उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए हमने जो पिछली वीडियो में बताया है कि शिवलिंग के बीज आपको इस दिन देखिए शिवलिंग के बीज भी अवश्य अर्पित करने हैं और 5 दिन तक उन बीजों को ग्रहण करना है। उनका पाउडर बना के आपको 1 चम्मच डेली ब्रह्म मुहूर्त में लेना है। संतान गोपाल मंत्र का या फिर गणेश जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करके 1 माला का उच्चारण करें, उसके बाद उन बीजों को ग्रहण करें। अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो बछड़े वाली गाय के दूध से लें, नहीं तो आप सिर्फ संतान की इच्छा रखते हैं तो गाय के दूध से उसको ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन देखिए शिवलिंग पर आपको 5 दीपक अवश्य जलाने हैं। आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, चौमुखा दीपक बनाकर उसके ऊपर एक खड़ी बत्ती लगाकर पंचमुखी दीपक बन जाता है, तो आप ऐसे 5 मुखी दीपक जला सकते हैं या फिर 5 आटे के दीपक बना सकते हैं या मिट्टी के दीपक बना सकते हैं। दोस्तों इस दिन आखिरी सोमवार है तो इस दिन आपको 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। अगर हो सके तो संध्या के समय, रात्रि के समय एक बार फिर से शिव मंदिर में आए, भगवान शंकर का पूजन करें और 5 दीपक अवश्य जला के जाएं। दोस्तों कहते हैं कि अगर देखिए सोमवार में, वैसे तो सावन के महीने में अगर आप नित्य प्रति शिवलिंग पर दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, लेकिन देखिए सावन का आखिरी सोमवार है तो इस दिन आप अवश्य कोशिश करें कि संध्या के समय भी शिवलिंग पर आप 5 दीपक अवश्य जला के जाएं। देखना आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों अगर आपकी देखिए कोख बंधी हुई है तो बांस के पत्ते या हरी दुर्वा अवश्य अर्पित करें। आटे के जो शिवलिंग बताए हैं उनको अवश्य अर्पित करें। और जो भी बहनें अगर देखिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहती हैं तो इस दिन गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी शिवलिंग पर चढ़ाकर उसको मतलब गले में धारण कर सकती हैं। दोस्तों इनमें से आप कोई भी वस्तु अवश्य अर्पित करें, जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप केवल संतान की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी मैंने बताया है, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है। तो आप इन सभी वस्तुओं से भी भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, इन सभी वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं। आप नहीं तो इनमें से कोई एक वस्तु भी चढ़ाकर निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपको संतान प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। हो सके तो इस दिन देखिए ओम नमः शिवाय का या फिर ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः 1 माला का जाप तो अवश्य करें। दोस्तों इस दिन गणेश जी का पूजन अवश्य करें, शिव परिवार का पूजन अवश्य करें और अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में अवश्य बोले और उनको भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। इस तरह से अगर आखिरी सोमवार के दिन अगर आप पूजन करते हैं, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।